राम हो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं एसो पंचेणमो यारो सब पावपणाशिनो मंगलाणं च सब्बेसिं पड़ेवं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम ओम। ओम शांति। बैठ जाओ शांति से। हम सभी अपने जीवन को धर्म से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जीवन में यदि कुछ हमें प्राप्त हुआ है तो हमारे अपने पुण्योदय से प्राप्त हुआ है, और जीवन में यदि कुछ गलत भी होता है, कोई घटना भी घटती है, कोई गलत प्रसंग भी जुड़ता है, तो हमारे अपने पापोदय से होता है। सवाल है पुण्य और पाप के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होता है। सभी सुनते हैं कि पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। ये पाप और पुण्य दो चीजें हमारे जीवन से जुड़ करके चलती हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं तो पुण्य के उदय से बैठे हैं। जीवन में अनुकूलताएं बनती हैं तो पुण्य के उदय से बनती हैं। जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो पाप के उदय से आती है। साधारण सी बात है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पुण्य और पाप को नहीं मानते हैं, नहीं मानते। उनका दृष्टिकोण, उनका ऐसा सोच है कि पुण्य पाप कुछ नहीं होता है, सब अपने आप होता है। लेकिन यहाँ जितने भी उपस्थित हैं वो सब पुण्य और पाप को मानते हैं कि नहीं मानते? बोलो। आप यहाँ पर बैठे हैं तो किस कर्म के उदय से बैठे हैं, और जो यहाँ नहीं आए तो वो क्यों नहीं आए? इतनी सी बात समझने की है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ अशुभ जुड़ता है तो हमारे पाप और पुण्य के कारण ही होता है। महापुरुषों के जीवन में भी देखो तो उनके जीवन में भी पाप और पुण्य बराबर छाया की तरह चलता रहा,
और हमारे और तुम्हारे साथ भी सब पुण्य और पाप छाया की तरह चलता है। इस पर विश्वास करके हमें चलना पड़ेगा। बोलो, पुण्य पर विश्वास है कि नहीं? बोलो, पाप पर विश्वास है कि नहीं? है ना? पक्का। ये धारणा बना करके चलना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ घटित होता है वो पुण्य के कारण होता है, और जो हमारे जीवन में अशुभ घटित होता है वो पाप कर्म के कारण घटित होता है। एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर बना करके चलना है कि जो हो रहा है पुण्य पाप के द्वारा हो रहा है। एक संभ्रांत धनाढ्य परिवार में यदि किसी का जन्म होता है तो उस जीव के पुण्य के उदय से होता है। तीर्थंकर महापुरुषों के जीवन में भी ये सब घटित होता है, उनका पुण्य तीव्र होता है तो राजा महाराजाओं श्रेष्ठियों के परिवार में जन्म लेते हैं, और पाप कर्म का उदय होता है तो साधारण गरीब परिवार में जन्म हो जाता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? होता है। आपका जन्म पुण्य के उदय से हुआ कि पाप कर्म के उदय से हुआ? पुण्य कर्म। क्यों? पुण्य कर्म के उदय से इसलिए हमारा जन्म हुआ कि हम एक श्रेष्ठ परिवार में जन्म लिया, एक उच्च कुल में जन्म लिया, एक जैन कुल में जन्म लिया। जन्म तो सबका होता है और हो रहा है और आगे भी होगा, इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं। जन्म लिया है तो कहां जन्म लिया है? भरत क्षेत्र में जन्म लिया, आर्यखंड में जन्म लिया। ये सब पुण्य है कि नहीं? मलेच्छ खंड में जन्म हो गया होगा तो क्या करते? पाप कर्म का जिनका उदय होता है वो नरक और निगोद की यात्रा करता है, और जिनका पुण्य कर्म का उदय होता है स्वर्ग की यात्रा करता है। इसी पाप और पुण्य को समझना है। आप यहां क्यों आते हो? पाप कमाने की पुण्य कमाने? बोलो, पक्का है? हम यहाँ आते हैं तो पुण्य कमाने के लिए आते महाराज। मंदिर इसलिए जाते हैं कि पुण्य कमाऊंगा और दिन भर के लिए बैटरी फुल चार्ज करके जा करके फिर पाप कमाऊंगा। क्यों? पुण्य कमा रहे हैं और पुण्य कमाने के बाद पाप कमाते हैं। बात सच है। मंदिर में 2 घंटे बैठते हैं, पुण्य कमाते हैं, और मंदिर से वापस जाते हैं, दुकान पर जाते, घर पर जाते, सांसारिक क्रियाएं करते हैं, लेना देना करते हैं, उठना बैठना करते, सारी क्रियाएं तुम्हारी पापमय ही तो हैं। तो उससे पाप कमाओगे कि पुण्य कमाओगे? बोलो बोलो, क्या हो गया? पुण्य तुम्हारी दुकानदारी चलाने में जो व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, उसमें पुण्य होता है कि पाप? बोलो सुमित प्रकाश जी, पाप होता। डर क्यों रहे? खुल के बोलो कि पाप होता है। करते हैं तो बोलने में क्या दिक्कत है? शर्म लग रही है क्या? नहीं। तो संत कहते हैं तुम 24 घंटे में 23 घंटे पाप कमाते हो और 1 घंटे तुम्हारे लिए पुण्य कमाने का है। मैं आपसे सवाल करता हूं, विनोद कुमार जी, विनोद नाम ना, कलकत्ता से आए हुए हैं। आप पैसे कमाते हैं तो पैसा दिखाई देता है कि आज मैंने 2 लाख की बिक्री की। 2 घंटे मंदिर बैठ करके तुम्हें दिखाई देता है कि मैंने 2 घंटे में पुण्य कितना कमाया। बोलो, सवाल है कि नहीं तुम्हारे सामने? आप मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती बुझ जाने के बाद घंटे 2 घंटे उसकी सुगंधित रहती है कि नहीं रहती? बोलो, रहती है ना? मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं, उसकी सुवास 2 घंटे 2 घंटे रहती कि नहीं रहती है? पर तुम पुण्य कमाते हो, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है कि हमारे पास पुण्य है? मंदिर में पुण्य कमाया, बाहर गए क्या हो गया? कुछ अंश तुम्हारे साथ जाता है
उसकी सुगंधी तुम्हारे पास घंटे 2 घंटे रहती कि मैं बड़ी भक्ति भाव से पूजन करके आया हूँ, चिल्ला चिल्ला करके पूजन किए, संगीत के साथ अनुष्ठान किया है, विधान किया है, उसका असर तुम्हारे जीवन में कितने घंटे रहता है? बोलो। बड़ी मुश्किल से मंदिर के बाहर तक गए और असर पूरा धुल गया। कहाँ लग गए? पाप कमाने में। तो ऐसी पूजन करने से क्या मतलब हुआ? एक व्यक्ति आए और कहते हैं कि महाराज श्री, हमारे बेटे को आशीर्वाद दो कि धर्म ध्यान से जुड़े, बाहर से अभी अभी विदेश से पढ़ कर के आया है और कह रहे हैं कि महाराज श्री इसको आशीर्वाद दो, हमारे बेटे को ये धर्म ध्यान करे और धर्म से जुड़े। उससे पूछा कि भाई क्या बात है? तो उसने छूटते ही कहा कि महाराज श्री, जैसा धर्म मेरे मम्मी पापा करते हैं उस धर्म से मुझे एलर्जी है। कैसा? कैसे एलर्जी है? बोले हमारे मम्मी पापा सुबह 5 बजे मंदिर जाते हैं गाड़ी से और सुबह 9 बजे लौट करके आते हैं, झगड़ते हुए जाते हो, झगड़ते हुए जाते। तो ऐसे पूजन पाठ से क्या मतलब है? ऐसे धर्म से मुझे एलर्जी, मुझे धर्म नहीं करना, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। बात समझ में आ रही है? धर्म करने के लिए पुण्य मत करो, जीवन को धर्ममय बनाने के लिए पुण्य करो। जीवन में पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो और जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए धर्म करो। धर्म करने को मना नहीं करते हैं, पर जीवन में पुण्य कमाना है, इसलिए धर्म नहीं करना। आप तो जन्म जन्मांतरों से पुण्य कमाते आए हैं, पर पाया क्या हमने? क्या पाया? सुख सुविधाएं पाई हैं, ऐसो आराम के साधन पाए हैं। तुम्हें जो घर मिला है, तुम्हें जो परिवार मिले हैं, परिजन मिले हैं, संपत्ति मिली है, वैभव मिला है, ये सब पुण्य के उदय से मिला है। इसमें कोई शक और संदेह के लिए जगह नहीं है। पर पुण्य के माध्यम से हम कर क्या रहे हैं? उसका उपभोग कर रहे हैं। संत कहते हैं पुण्य का उपभोग करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य का त्याग करोगे तो स्वर्ग जाओगे। हमारे जैन दर्शन में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो चक्रवर्ती हुए चक्रवर्ती कितने होते हैं बताइए? 12 चक्रवर्ती हुए। उसमें से नरक कितने गए और मोक्ष कितने गए बताओ? है पता? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो पता है। तो जिन्होंने पुण्य का उपभोग किया, चक्रवर्ती के पुण्य के उदय से वैभव मिला, 9 निधियां मिली, घोड़े मिले, हाथी मिले, सब कुछ वैभव मिला, उनने उसका उपभोग किया और भोगा और भोग करके नरक चले गए। हुआ नहीं ऐसा? बोलो, हुआ ना? और जिन्होंने पुण्य का त्याग किया, मोक्ष और स्वर्ग की रास्ता को प्रशस्त कर गए। तो पाप और पुण्य हमारे जीवन के 2 पहलू हैं। नदी जैसे 2 पहलुओं के बीच में बहती है शांत स्वभाव बन करके, ऐसे ही हमारे जीवन की धारा पाप और पुण्य के किनारों के बीच मध्य बह रही है। हम सुबह से शाम तक जो क्रिया करते हैं, काम करते हैं, उसमें पाप पुण्य 2 हमारे किनारे होते हैं और जीवन की जो धारा बहती है निर्बाध रूप से बह रही है। एक क्षण को भी हमारी श्वास रुक जाए तो हमारा जीवन सब समाप्त हो जाए। 6 डाला में कहा गया है, पाप पुण्य फल माही, हरक बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी बिन से फिर थाई। पुण्य के उदय में कभी हर्ष नहीं मनाना चाहिए। मिला है तुम्हारे पुण्य के योग से मिला है, पुण्य के उदय से मिला है, ये हमारा पुण्य था कि हमको मिला।
लेकिन उसका भोग नहीं करना, उसका त्याग करना है। तो पुण्य के उदय में कभी हर्ष नहीं करना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। लेकिन हम अज्ञानता के कारण हम क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, जलसा मनाते हैं कि बड़े पुण्य के युग से हमारा सुयोग बना है कि गुरुदेव के चरणों की रज पाने को मिली है, बड़े पुण्य के उदय से अनुष्ठान करने का अवसर पाया है, बड़े पुण्य के उदय से वर्षों बाद हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बड़े पुण्य के उदय से कई वर्षों बाद हमारे बेटी का संबंध हुआ है, बड़े पुण्य के उदय से हमारे बच्चे का जॉब लगा है। बात सही है, पर उस पुण्य के उदय को भोगोगे तो तुम दुर्गति के पात्र बनोगे। और पुण्य के उदय में भोगना नहीं, पुण्य का त्याग करोगे तो अच्छा और फल मिलेगा। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में भी यही घटित हुआ है। उन्होंने पुण्य को भोगा नहीं है, पुण्य का त्याग किया है। जब जब पुण्य के उदय से उनको श्रेष्ठ परिवार मिला है, श्रेष्ठी जनों में जन्म लेने का अवसर आया है, उनने अपने पुण्य को भोगा नहीं, पुण्य के साथ उनने नया पुण्य कमाया, धर्म ध्यान में जीवन लगाया, तब कहीं जाकर के तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद कर पाए। थोड़ा हम देखें अपने जीवन में पुण्य और पाप का स्थान क्या है। झांको अपने जीवन में कि हमारे जीवन में पुण्य का क्या महत्व है और पाप का क्या स्थान है। अंदर से बात निकलती है कि पुण्य के उदय से ये हम सब ने सुख सुविधाएं पाई हैं, संयोग पाया है, अच्छा पाया है, जीवन में अच्छाइयां पाई हैं। और पाप के उदय से जिनके जीवन में पाप के लिए स्थान है, वो रात दिन लगे रहते हैं आपाधापी में। क्या कर रहे हैं, घोरक धंधे में फंसे हुए हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जीवन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उनके जीवन में पाप कर्म का उदय चल रहा है। सुख सुविधाएं तो मिली हैं, पर सुख सुविधाओं का सही आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए क्या करना है, पुण्य के उदय में हर्षित नहीं होना है और पाप के उदय में बिलखना यानी दुखी नहीं होना है। ये तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर मिला है कि जीवन में पुण्य कमाना है और पुण्य कमाने के बाद जीवन को पुण्यमय बनाना भी है। आज के संदर्भ में 4 शब्द, पुण्य कमाना, पुण्य कमाना, जीवन को पुण्यमय बनाना, पुण्य का भोग करना और पुण्य का त्याग करना। 4 शब्द हैं। जीवन में पुण्य करना है, पुण्य के कार्य जो होते हैं उन सब कार्यों को करना है, पुण्य कमाना है जीवन में, और दूसरे नंबर पे जीवन को पुण्यमय बनाना है, और तीसरे नंबर पे पुण्य का भोग करना है, और चौथे नंबर पर पुण्य का त्याग करना है। बोलो, तुम्हारा जीवन, तुम अपने जीवन में पुण्य कमा रहे हो? बोले हाँ कमाता हूँ, पुण्य, मंदिर आता हूँ, पूजन पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, त्याग तपस्या करते हैं। बेशक तुम्हारे जीवन का ये पुण्य है, पुण्य कमा रहे हैं, पर पुण्य कमाने के बाद पुण्य को गमाना नहीं है। कहाँ नहीं गमाना? पुण्य के उदय से सुख सुविधाएं मिली हैं, उनको विषय भोगों में नहीं लगाना है। पुण्य के उदय से मिला है, पर परमार्थ के क्षेत्र में लगाओगे तो तुम अपने जीवन को पुण्यमय बना सकोगे। है अंदर तुम्हारे ऐसी भावना? त्याग तपस्या करने की साधना की तुम्हारी शक्ति है? नहीं करो, कोई बात नहीं। तुम अपने जीवन में जो कसाय हैं उन कसायों को कम तो कर सकते हैं, उससे जीवन हमारा पुण्यमय बनेगा। पुण्य को कमाओ और जीवन में पुण्य बनाने के लिए लगाओ। तुमने पुण्य से पाया है, पुण्य से पाने के बाद अब हमें क्या करना है? जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए उस द्रव्य को, उस अर्थ को, उस समय को
क्या करना है? पुण्यमय बनाने के लिए उपयोग करना है। पुण्य का भोग। आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, किया कि नहीं किया? बोलो, पता है आप लोगों को? किसी को नहीं पता। लेकिन इससे पता पड़ता है कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, तो आज मुझे अच्छा मिल रहा है और मिला है। उन जीवों को देखो जिनने जन्म तो लिया है, दोनों पैर नहीं है, जिनने जन्म तो लिया है, हाथ ही नहीं है। ये सब पाप कर्म का उदय है। पूरा जीवन हमारा पाप और पुण्य के ऊपर निर्धारित है। हम जीवन में जो भी सुख सुविधाएं पाते हैं पुण्य के योग से पाते हैं। हमें वाणी मिली है तो पुण्य के योग से मिली है, मुझे आंखें मिली हैं तो हमारे लिए पुण्य के योग से मिली हैं। कहीं अंधे हो गए होते तो, कहीं बोल नहीं पाते तो, कहीं सुन नहीं पाते तो क्या होता? सुनना और बोलना दोनों एक साथ चलता है। जो बहरे और गूंगे होते हैं वो जन्म से होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं वो सुन भी नहीं पाते हैं, और जो सुन नहीं पाते वो बोल भी नहीं पाते। सब क्या है? पाप कर्म का उदय। जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो पाप कर्म के कारण से आती हैं। जीवन में हानि होती है तो पाप कर्म के उदय से होती है। जीवन में विपरीतता जुड़ती है तो पाप कर्म के उदय से जुड़ती हैं। एक किसके हैं दोनों? पाप और पुण्य हमारे ही द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और स्वयं ही पाप और पुण्य के द्वारा कर्मों का फल भोगने के लिए अभिशप्त होना पड़ता है। अब क्या करना है? जीवन में ऐसा कुछ करना है कि अब मुझे पाप की नगरियों में ना घूमना पड़े। कर्म ऐसा करें कि कर्म मुझे नरक निगोद की यात्रा ना कराए। ऐसा कर्म करना है जिस कर्म को करके हम स्वर्ग और मोक्ष की व्यवस्थाओं को पाएं। तो पाप पुण्य फल माही, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं जो जन्मती हैं और विनष्ट हो जाती हैं, आते हैं और छूट जाते हैं, जुड़ते हैं, बिछड़ जाते हैं। सब पर्याय हैं। इन पर्यायों में ना हमें कभी हर्ष करना है, ना कभी विषाद करना है। ये बात सच है कि हमारा जीवन और पुण्य और पाप से पूरी तरह प्रभावित होता है। आपके जीवन में पुण्य से जो आया है उससे आप प्रभावित हुए कि नहीं हुए? बोलो। आपने अच्छा घर बना लिया, आप उससे प्रभावित है कि नहीं? देखो मेरा कितना सुंदर घर है। आपने गाड़ी खरीद ली, देखो मेरे पास कितनी अच्छी कंपनी की गाड़ी है, ऐसी तो शायद पूरे शहर में ना होगी। तो ये तुम पुण्य से प्रभावित हुए कि नहीं हुए? जीवन में कुछ विकृति आ जाती है, जीवन अस्वस्थ हो जाता है, जीवन में कुछ परेशानियां आ जाती हैं, तो व्यक्ति उससे भी जुड़ता कि नहीं जुड़ता? देखो मेरे जीवन में इतनी परेशानियां चल रही हैं, मैं कहीं पर भी हाथ डालता हूं, कहीं पर भी कुछ काम करने की सोचता हूं, हमारा विफल हो जाता है। तो व्यक्ति पुण्य से भी प्रभावित होता है और पाप से भी प्रभावित होता है। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते गुरुदेव? उनने बहुत अच्छी बात लिखी है समय सार में, पद्यानुवाद करते हुए। जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी होता है वो जल्दी प्रभावित नहीं होता है। वो सोचता है ये तो जीवन में लगा रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी अनुकूलताएं आती हैं, कभी प्रतिकूलताएं आती हैं, ये सब संसार में चलता रहता है। क्या कहा गुरुदेव ने? ना भूत की स्मृति, ना भूत की स्मृति, ना अनागत की उपेक्षा। ना भूत की स्मृति, ना अनागत की अपेक्षा, भोगों पे भोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिसे तो विष दीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। क्या कह रहे गुरुदेव? भूत, ना भूत की स्मृति हमारे लिए पहले क्या था? कुछ स्मृति नहीं है। ओ आवाज ठीक करो, गूंज रही।
ओ गुरुदेव कह रहे हैं ना भूत की स्मृति, मुझे पिछली कोई स्मृति नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, ना अनागत की अपेक्षा, आगे मुझे क्या मिलेगा इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। भोगोप भोग मिलने पर भी उपेक्षा, भोग और उपभोग की सामग्री हमें मिली है, इसकी उपेक्षा करता है कौन? ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी जिससे तो विषय दिखते हैं। ज्ञानी के लिए जो पंचेंद्रिय के विषय हैं वो कैसे दिखते हैं? विष की तरह दिखाई देते हैं। वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं, उन ज्ञानियों से मुझे वैराग्य का पाठ मिलता है। तो पुण्य और पाप हमारे जीवन के दो पहलू हैं, दो किनारे हैं। इन दोनों किनारों को हम समझ करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। पुण्य भी तुम्हारा स्थायी नहीं है और पाप भी तुम्हारा स्थायी नहीं है, दोनों क्षण भंगुर हैं, दोनों क्षण चाहिए। संत कहते हैं पुण्य का भी एक दिन त्याग करना होता है। जब तुम्हें मोक्ष को प्राप्त होना होता है तो पुण्य को भी है समझ करके छोड़ दिया जाता है, और पाप को छोड़ने के लिए पुण्य कमाने की जरूरत होती है। और पुण्य नहीं करोगे तो पाप में तो हम लगे हुए हैं, रात दिन पाप में लगे हुए हैं। उस पाप को छोड़ने के लिए पुण्य का उपक्रम किया जाता है, पुण्य के साधन को जुटाए जाते हैं और पुण्य की सामग्री को जुटाया जाता है। उस पुण्य की सामग्री को पाने के बाद पुण्य पाप अपने आप छूट जाता है। जब तुम धर्म ध्यान से जुड़ते हैं तो पाप की क्रियाएं सब छूट जाती हैं, पाप के साधन सब छूट जाते हैं। और जब तुम पुण्य को छोड़ोगे तो मोक्ष के अधिकारी बनोगे। तो मोक्ष हमारी आत्मा की अंतिम परिणति है। आत्मा की उपलब्धि के लिए पुण्य पाप से ऊपर उठना बहुत जरूरी होता है। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन सारा व्यवहारिक हमारा जीवन पुण्य और पाप पर आधारित है। पुण्य और पाप के द्वारा हमारा व्यापार चलता है और पुण्य और पाप के माध्यम से हमारा जीवन भी आगे बढ़ रहा है। इस पुण्य और पाप को जो समझ लेता है फिर उसमें कोई हर्ष नहीं मनाता है, ना विषाद करता है, ये उसको नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। पुण्य और पाप साधारणतः इन दोनों शब्दों से हम प्रभावित हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं? शब्द तो तुम जाने पहचाने हैं, बोल भी रहा हूँ अभी इतनी देर से कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। पुण्य के योग से हमें सब कुछ अनुकूलताएं मिल जाती हैं और पाप के उदय से हमें सब अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं बदल जाती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पुण्य किसे कहते हैं? बोलो, क्या उत्तर आएगा? जो कुछ हम अच्छा करते हैं उसे हम पुण्य कहते हैं। ये तो पुण्य की क्रिया हुई, ये तो पुण्य की क्रिया हुई। पुण्य उसे कहते हैं जिससे हम अपने जीवन में अनुकूलताएं पाते हैं, उसे पुण्य कहते हैं। क्या क्या तुम्हारे जीवन में अनुकूलता है, क्या क्या तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलता है, इनकी हमें लिस्ट बना लेने की जरूरत है। जिन जिन चीज़ों से मुझे सुख मिल रहा है उससे हमारा पुण्य का आश्रय हो रहा है। जिन जिन चीज़ों से मेरा पुण्य बढ़ रहा है वो सारी चीज़ें हमारी साता के उदय से प्राप्त हुई हैं। आपके जीवन में दुख भी आता है तो क्या कहते हो? अरे भगवान, हमारा पाप कर्म का उदय चल रहा है। जब तुम्हारे जीवन में सुख सुविधाएं जुड़ती हैं, अनुकूलताएं बनती हैं तो क्या कहते हो? अभी हमारा पुण्योदय चल रहा है। थोड़ा सा कुछ कहीं करो नहीं, सफलता मिल जाती है तो क्या बोलते हैं? पुण्य का उदय चल रहा है। और किसी से पूछो, अरे भैया कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं, हालत खराब है। जब से कोरोना आया तब से तो हमारा व्यापार डाउन हो गया। बोलते ना ऐसा?
जब से कोरोना आया व्यापार डाउन हो गया है, पर ये नहीं कहते कि जब से कोरोना आया हमने खाना कम कर दिया, ये नहीं कहेंगे। जब दान की बात आती, अरे जब से कोरोना हमारा व्यापार ही बंद हो गया, अब कहां से दूं। अरे जब भी मौका मिले, पुण्य का अवसर आता है, खुले मन से खुले हाथों से आगे बढ़ना चाहिए। जो है जितना है उसमें संतोष रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही पुण्य तुम्हारे लिए आगे आने वाले भव की विभूति दिलाएगा। तुम यहां छोड़ोगे, वहां तुम्हें इससे ज्यादा मिलेगा। पुण्य के भोग करो, और पुण्य का भोग करोगे तो क्या होगा, भोग लोगे, फिर आगे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पुण्य के योग में क्या कर रहे हैं, कभी आपने अपने जीवन में झांक करके देखा कि हम पुण्य के योग से क्या कर रहे हैं, पुण्य को भोग रहे हैं। संत कहते हैं पुण्य को भोगो नहीं, ये तो तुम्हें हर भाव में मिला है। भोगने वालों की, जैसे मैंने अभी कहा था, चक्रवर्तियों के पास क्या कमी थी, लेकिन जिन जिन जीवों ने, जिन जिन चक्रवर्तियों ने पुण्य का त्याग किया, कुछ मोक्ष गए, कुछ स्वर्ग गए। अब 5 पांडवों को देखा था, उनके ऊपर तप्त आभूषण पहनाए गए, लेकिन जो अपनी आत्मा का केंद्र बिंदु बना करके साधना कर रहे थे, वो तो मोक्ष चले गए। और जो अपने शरीर में अटक गए कि अरे मेरे भाई का क्या होगा, तो स्वर्ग गए। है ना। रावण के जीवन को देखो, सोने की लंका थी, उसने उपभोग किया, कहाँ गया, कहाँ गया, नीचे गया। कहते हैं सद्दाम हुसैन के पास क्या विलासिता थी, क्या संपत्ति थी, पता है आपको। उसकी पाखाने में भी रत्न जड़े थे, और मरा तो कहाँ मरा, बोलो, वहीं मरा। ऐसा पुण्य किस काम का, लेकिन पुण्य के योग से तुम्हें मिला है। इस पुण्य को भोग में नहीं, योग में लगाना है, साधना में लगाना है। हर व्यक्ति पुण्य से पाता है, लेकिन जो समझदार होता है, ज्ञानी होता है, वो अपने पुण्य को पुण्य में लगाता है, भोग में और पाप में नहीं लगाता है। तो क्या करना है, पुण्य को भोगना भी नहीं है, पुण्य का त्याग करना है। क्या त्याग करना है पुण्य का, जो पुण्य से तुमने पाया है उसका त्याग नहीं करना है। उस क्रिया को तो करना है, पर जो तुम्हें सामग्री मिली है उसका उपभोग नहीं करना। इसी का नाम पुण्य के भोग का त्याग। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पुण्य के फल का त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पुण्य के फल का त्याग। पुण्य से मिला है, तुम उसका उपभोग करोगे, भोगोगे, तो तुम्हारे लिए पाप का बंध होगा। क्यों, पुण्य से तुमने पाया है। अब जो भी हम करेंगे उससे पाप का ही तो आश्रय होना है। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य एक सूत्र आता है। शुभ क्रिया के द्वारा पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ क्रिया के द्वारा पाप का आश्रय होता है। हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि सुबह से शाम तक हमारे द्वारा कितनी पुण्य की क्रिया होती है और सुबह से शाम तक कितनी पाप की क्रिया होती है। तो हम पाते हैं कि पुण्य तो हमारे जीवन में बहुत मुश्किल से घंटे 2 घंटे की क्रिया कर पाता हूँ। जब मंदिर आते हैं, विवेक से काम करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसी का परोपकार का काम कर देते हैं, किसी दीन दुखी को सहयोग कर देते हैं। ये चीज़ें तुम्हारे जीवन में पुण्य को एकत्रित करती हैं। और बाकी समय राग देश मोह के कारण जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब तुम्हारे पाप का आश्रय कराने वाले हैं। तो पुण्य कर्म का त्याग नहीं, पुण्य की क्रिया का त्याग नहीं,
पुण्य के फल का त्याग होना चाहिए, क्रिया का त्याग नहीं करना है। क्रिया का त्याग कर दोगे तो फिर पाप की क्रिया करेंगे। तो इसलिए पुण्य की क्रिया का त्याग नहीं करना है, पुण्य के फल का त्याग करना है। तो तीर्थंकर भगवंतों के जीवन को भी हम पलट करके देखें, महापुरुषों के जीवन को भी पलट करके देखें। उनके जीवन में भी सब कुछ आया, पर उनने अपने जीवन को धर्म के मार्ग में लगाया, पुण्य के मार्ग में लगाया और पुण्यमय जीवन को बना लिया और अपनी आत्मा का कल्याण कर गए। हम लोग भी बड़े पुण्य से जो कुछ भी पाया है, जिनवाणी की राह मिली है, जिनेंद्र देव के दर्शन मिले हैं, पूज्य गुरुओं का हमें सानिध्य मिल रहा है, ये सब तुम्हारे अपने पुण्य के उदय से मिल रहा है। और पाप कर्म का उदय होता या तो घर में होते, या फिर हॉस्पिटल में होते, या पता नहीं कहाँ कुसंगति में लगे होते। तो जिन जिन लोगों का पुण्य है वो तो सत्संगति का सानिध्य पाते हैं, साधु संतों का सानिध्य पा लेते हैं, अपने द्वारा कुछ अच्छे कार्य कर लेते हैं, सत्कर्म कर लेते हैं। और जिन जिन जीवों का पाप कर्म का उदय होता है वो मंदिर की सीढ़ी पर पैर ही नहीं रखते हैं। उनसे अच्छी बात कहो कि भैया थोड़ा दान पुण्य कर लिया करो, बोले अभी कहाँ है समय, अभी तो कमाना है, थोड़ा और कमा लें। उनकी जिंदगी पूरी कमाने और गमाने में चली जाती। एक व्यक्ति मिले मेरे लिए, मैंने कहा कि भाई आहार दे रहे हैं तो रात्रि भोजन का तो त्याग करो। नहीं महाराज जी अभी बाहर जाना है। कहाँ जाना है? बाहर जाना है। अब मैं उस समय तो बोल नहीं सकता कुछ, अब बाहर जाना है तो बाहर जाना, अब क्या करें हम? आहार तो देना है पर रात्रि भोजन त्याग नहीं करना है। जब तुम्हारी शर्त है कि मैं त्याग नहीं कर सकता, तो मेरी शर्त मैं ले नहीं सकता। जब तुम त्याग नहीं कर सकते तो फिर हम ले कैसे सकते हैं? फिर मैंने थोड़ी अनुकंपा कर दी, लास्ट में जल ले लिया। जल ले लिया। फिर आहार होने के बाद फिर मैंने उनसे कहा भाई तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ कहाँ तुम्हें शुद्ध खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा? सारे विदेशों में कहते नहीं जैन थाली मिलती है। अरे जहाँ पर जैन थाली बन रही वहाँ की स्थिति तो देखो, वहाँ पर मांस भी तो बन रहा है। तुम बाहर जाकर के पैसे भी गमाओगे और पाप भी कमा करके लाओगे, विशुद्ध पाप लाओगे। मैं लोगों से बार बार कहता हूं भाई तुम घर में रात्रि में भोजन कर लो, कोई दोष नहीं है, दोष लग भी जाएगा पर तुम अपने घर का शुद्ध बना हुआ तो खा रहे। बाहर होटलों में जाकर के अशुद्ध भोजन कर रहे हैं, पैसे भी जा रहे और पाप भी हम साथ में ला रहे हैं, अशुद्धि साथ में ला रहे हैं। इससे बचना चाहिए। पुण्य के योग से तुम्हें सब कुछ मिला है तो पाप का योग बना करके गमाओ नहीं। जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए कुछ अच्छे सत्कर्म करो। हम इतना नहीं कर सकते हैं, कम से कम खाना ही है तो घर में खा लो, घूमने जाना ही है तो अपना टिफिन लेकर के जाओ, उधर बैठ करके खा लो। लेकिन कोई सुनने को नहीं है। जो करना है सो करना है अपने मन का। हम कितना भी बोले और मैं क्या, कोई भी कुछ बोले पर किसी को समझ में आने वाली बात नहीं है। तो इस पाप से बचें और पुण्य को बढ़ाने का कर्म करें, पुण्य को बढ़ाने की क्रिया करें। बिना पुण्य के तुम्हारा जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं। आत्मा की उन्नति तभी होगी जब तुम अपने जीवन में पुण्य की क्रियाएं करोगे, पुण्य के कार्य करोगे, तब तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो सकता है। अन्यथा कभी आत्मा तुम्हारी उद्धार को प्राप्त नहीं हो पाएगी, कलंकित ही बनी रहेगी। हमारी आत्मा से जो कर्म चिपके हुए अशुद्ध दशा के पाप कर्म के द्वारा, उन पाप कर्मों को कैसे साफ करेंगे? तो कहते पुण्य की क्रिया करो, पुण्य के काम करो, दान पुण्य करो तो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुए कर्म दूर होंगे।
कर्मों को दूर तो करना चाहते हैं, लेकिन पुण्य के कर्म करना नहीं चाहते हैं। फिर उस व्यक्ति ने आहार तो दे लिया, पर ये नहीं कहा कि ठीक है महाराज श्री, हमें आगे नियम लेता हूँ कि रात्रि में भोजन नहीं करूँगा। कितनी बड़ी दुर्दशा होने वाली है हम सबके साथ। क्या होगा हमारे जीवन में? हम छोटे छोटे नियम नहीं ले पा रहे हैं। रात्रि भोजन कौन सी बड़ी बात है? मैंने आपसे ये नहीं कहा कि पूजन पाठ करो, मैंने ये नहीं कहा स्वाध्याय करो, ये नहीं कहा कि दान करो। हमारे श्रावक के जो 60 आवश्यकों में जो जैन दर्शन के 3 मूलभूत हमारे सिद्धांत माने जाते हैं, जैनी वही कहलाता है जो रात्रि भोजन ना करे, पानी छान करके पिए और नित्य प्रति देव दर्शन करे, वह जैनी माना जाता है। आज हमारे बच्चों के बीच से तीनों चीज़ें नील होती चली जा रही हैं। बताओ कितने बच्चे युवा आते हैं कि डेली मंदिर आते हों, कौन पानी छान करके पी रहा है? होटलों में खाने वाले कभी पानी छान करके बनाएंगे या पिलाएंगे तुम्हारे लिए? फिर हम जैन कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन जैन सिद्धांतों को भूल रहे हैं, तो तुम जैनी कहलाने के अधिकारी भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पाठशाला में बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं सब भूल जाते हैं। क्या है तुम्हारे बच्चों का पाठशाला भेजने का मतलब? हम यदि घर में संस्कारवान बनेंगे, घर में यदि वो क्रिया करेंगे, तो निश्चय वो तुम्हारे बच्चे वैसे करने के लिए अभिशप्त होंगे, तैयार होंगे। जब घर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो बच्चों पे असर कहाँ से पड़ेगा? और फिर पुण्य पाप की चर्चा करो, तो पुण्य तो तुम्हारे जीवन में आया है, पर पाप के क्षेत्र में लग कर के पुण्य को भी समाप्त कर देते हैं। बंधुओं, तो पुण्य और पाप एक साधारणता, ये दोनों शब्द हमारे जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि जो हमने जीवन पाया है वो पाप और पुण्य के द्वारा ही पाया है। पाप और पुण्य एक कर्म है, दोनों कर्म सिद्धांत हैं। आचार्य कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि पाप कर्म का तीव्र उदय आया है और कर्म बंद हो गया, तो यह पाप कर्म के लिए भोगने के लिए 33 सागर की आयु तक में जाना पड़ सकता है। कहाँ है 33 सागर की आयु? नीचे 7वें नरक में। 7वें नरक में पाप कर्म के उदय से नीचे भोगने जाना पड़ सकता है, पर पुण्य की इतनी आयु नहीं है। पुण्य यदि अधिक से अधिक बनेगा तो 6 माह तक बनेगा, एक समय का अंतर पड़ेगा, फिर पुण्य आ जाएगा उदय। पर पाप में ऐसा नहीं है, निरंतर 33 सागर की आयु तक भोगना पड़ेगा। और पुण्य 6 माह तक एक साथ बन सकता है, एक समय का अंतर पड़ेगा, गैप आएगा, फिर पुनः पुण्य बनेगा। एक समय के लिए पाप का उदय तो आएगा ही आएगा। एक कर्म सिद्धांत है, इस कर्म सिद्धांत को समझो और अपने जीवन को पुण्यमय बनाने का पुरुषार्थ करो। पुण्य तो बहुत कमा लिया है, पुण्य को कमाने के बाद जीवन को पुण्यमय बनाने का पुरुषार्थ करना है, जिससे आत्मा का विकास हो, उन्नति हो, आत्मा का कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में पुण्य तो कमाया है, अब जीवन को पुण्यमय बनाना है। जीवन में पुण्य को भोगना नहीं है, पुण्य का त्याग करना है। यदि हम इस तरह से करते हैं तो जीवन की उन्नति होती है, जीवन का विकास होगा, जीवन का निर्माण होगा। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री